हेलो दोस्तों, जानते हैं कि भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध में किस तरीके से फंस चुका है। रूस ने भले ही एक हफ्ते पहले यूक्रेन पर हमला किया हो, परंतु इसके बीच बहुत ज़्यादा पहले से बोए जा चुके थे, क्योंकि 2008 में जब जॉर्जिया को खंडित करके वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि नाटो में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसी को नज़रअंदाज न करते हुए उन्होंने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। तो यह आखिर युद्ध है क्यों? युद्ध की वजह क्या है? जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता है कुछ यूरोपीय देशों के कहने पर, लेकिन रूस इसका कड़ा विरोध कर रहा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने और ना ही वह परमाणु शक्ति संपन्न देश बने, लेकिन इसकी अनदेखी कर यूक्रेन इन दिनों अपनी हरकत से बाज नहीं आया और उसने नाटो में शामिल होने की कोशिश की, जो उसके लिए भारी पड़ गई। नाटो आखिर है क्या? नाटो यूरोपीय देशों का एक संगठन है और उसमें शामिल होने पर यह माना जाता है कि अगर किसी उसमें शामिल हुए देश पर हमला होता है और कोई अन्य देश उस पर हमला करता है, तो वह एक देश पर हमला नहीं माना जाएगा, यह सब देशों पर हमला माना जाएगा। इसीलिए यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो का सदस्य बने, लेकिन रूस चाहता था कि वो नाटो का सदस्य न बने और न ही वो परमाणु शक्ति संपन्न देश बने। तो हम इस बीच यह है कि भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध में किस तरीके से फंसा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो रूस है वो भारत का मित्र हमेशा से रहा है और भविष्य में भी वो भारत के साथ खड़ा रहेगा अगर भारत ने किसी एक का पक्ष नहीं लिया। और दूसरी तरफ यूक्रेन है, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हमने परमाणु परीक्षण किया हो या कश्मीर का मुद्दा हो या कोई और पाकिस्तान या चीन के खिलाफ बात रही हो, तो यूक्रेन ने हमेशा हमारा विरोध किया है। लेकिन इन सब मामलों में जो रूस है वो भारत का हमेशा साथ देता आया है। जब यूक्रेन स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहले वहाँ पर अपना दूतावास भी स्थापित भारत ने ही किया था, लेकिन फिर भी भारत के खिलाफ यूक्रेन हमेशा से बोलता आया है। अगर हम दूसरी तरफ रूस की बात करें तो रूस हमेशा भारत का साथ देता है, और अगर हम एक मानकर यह भी छोड़ दें कि हम सैन्य ताकत को अपनी को कम करने के लिए भारत पर निर्भर ना रहें, तो हमें यह भी तो ध्यान रखना होगा कि भविष्य में अगर भारत के पाकिस्तान या फिर चीन के या किसी और अन्य के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं या किसी स्तर पर कोई मनमुटाव होता है, तो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथ देने के लिए कौन सा देश खड़ा होगा। क्योंकि हम रूस के सिवा किसी पर इतना विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट में भी जो रूस है उसी ने भारत का हमेशा साथ दिया, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा रहा हो या फिर परमाणु परीक्षण का हो या फिर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कोई वार्ता रही हो। हमेशा जो रूस है वो भारत का साथ देता आया है, लेकिन भारत अब इस स्थिति में आ चुका है कि वो यूक्रेन का साथ दे या फिर अपने इस पुराने मित्र या हमदर्द दोस्त का साथ छोड़कर उसका दुश्मन बन जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन और पाकिस्तान को होगा। इन दिनों देखा भी जा रहा है जो चीन है वो रूस के साथ अपनी मित्रता बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता जा रहा है, और हम देख सकते हैं जो रूस का व्यापार है और जो रूस की निर्भरता है वो चीन पर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसका खतरा भारत के साथ साथ अन्य सभी देशों पर होगा, क्योंकि जो वो भारत है वो अपनी गुटनिरपेक्षता और शांति वार्ता के लिए जाना जाता है और वो हमेशा चाहता है कि शांति बनी रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चीन की ही बात करें तो चीन है वो सोचता है, वो अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है। वो सोच रहा है कि इन दिनों कि तालिबान पर भी कब्जा कर लिया जाए और लद्दाख पर भी अपना अतिक्रमण जमाना चाहता है, और वो अरुणाचल प्रदेश को वैसे भी अपना हिस्सा मानता है। तो यह भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा अगर रूस के साथ उसके संबंध खराब होते हैं। वैसे भी ताक लगाए बैठे हैं भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके रूस के साथ भारत के संबंध खराब हो जाएं। ऐसी विकट परिस्थिति में भारत को बड़ी ही सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा और यह सोचना होगा कि अगर हम रूस के खिलाफ होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ कौन खड़ा होगा। वैसे भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए, जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ था तो वहाँ अमेरिका की जो मीडिया है उसने बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अनाथ हो चुका है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए अमेरिका कैसे पाकिस्तान को सैन्य ताकत और पैसे इन दिनों दे रहा है। यूक्रेन भी अपनी सैन्य ताकत पाकिस्तान को देता है।
तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमारा हितैषी कौन है, अमेरिका है या और अन्य यूरोपीय देश हैं, या फिर हमारा पुराना दोस्त रूस ही है। क्या हमें रूस के खिलाफ़ कोई कदम उठाना चाहिए? अभी भी वैसे भी भारत दोनों के बीच बैलेंस बना के रखा हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद भारत के रिश्ते ना ही तो रूस के साथ बेकार होंगे और ना ही यूक्रेन के साथ। लेकिन इन दिनों चीन और पाकिस्तान चाहते हैं कि जो भारत के रिश्ते हैं वो बहुत बुरी तरीके से रूस के साथ टूट जाएं। इसका फ़ायदा क्योंकि वो दोनों उठाना चाहते हैं। अगर एक सामान्य नज़रिए से देखा जाए तो जो यूक्रेन है वो ब्रिटेन और अमेरिका की मतलब कि दोस्ती में फंस चुका है, या यूँ मानो कि दोस्ती में खुद का ही उसने रूस को दुश्मन बना लिया है। क्योंकि 1993 तक यूक्रेन विश्व की तीसरी परमाणु शक्ति संपन्न देश हुआ करता था, लेकिन अमेरिका व ब्रिटेन के कहने पर 1994 में बूडापेस्ट समझौते पर हस्ताक्षर करके यूक्रेन ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश की सूची से बाहर कर लिया। क्योंकि उस समय अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन की सुरक्षा का जिम्मा लिया था कि अगर उस पर कोई आक्रमण करता है तो वो हमेशा उसका साथ देंगे। लेकिन अब जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो ब्रिटेन और अमेरिका एकदम से पीछे अपने हाथ खींचते नज़र आ रहे हैं, और जो यूक्रेन है वो बुरी तरह से फंस चुका है। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि भारत का हितैषी कौन है और कौन भारत का साथ दे सकता है, कौन देता आया है, उसको अपनी तटस्थता और गुटनिरपेक्षता की नीति को बनाए रखना होगा। ना ही तो उसे भारत को रूस के खिलाफ जाकर किसी का हाथ पकड़ना होगा, और ना ही जो पकड़ा हुआ हाथ है उसे छोड़ना होगा। अगर हम इसका सीधा सा मतलब देखें तो बहुत सारे देश यह चाहते हैं कि भारत का रूस के साथ संबंध है वो एकदम से ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसका फ़ायदा सबको होगा। वैश्विक राजनीति में ना ही तो कोई किसी का दुश्मन होता है, ना ही कोई किसी का दोस्त होता है। जब मतलब निकल जाता है या फिर मतलब पड़ता है तो सब दोस्त और दुश्मन बन जाते हैं। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत को इतना आत्मनिर्भर बनना है और बनने की कोशिश करनी है कि अगर कोई संकट आता है तो वो किसी का मुँह ना ताके। लेकिन आज इतनी विकट परिस्थितियाँ हैं, उसमें यह अपना एक एक कदम बिल्कुल फूंक फूंक कर रखना होगा, और यह भी ध्यान देना होगा कि वो किस तरीके से इस विकट परिस्थिति से निकल पाएगा। क्योंकि अगर भारत के संबंध ज़रा भी रूस से ख़राब होते हैं तो इसका सीधा फ़ायदा पाकिस्तान और चीन को होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत को बड़ी ही सावधानी बरतनी है ताकि उसका रूस के साथ संबंध ख़राब ना हो। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।